स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ श्री राम कृष्ण को गुरु कैसे बनाया। एक दिन नरेंद्र एकांत में बैठे हुए सोच रहे थे, इतने दिनों तक ब्रह्म समाज में उपासना प्रार्थना करते हुए भी मन अशांत क्यों है? क्या ब्रह्म समाजियों में से किसी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं? नरेंद्र इस प्रश्न से इतने व्याकुल हुए कि घर से निकल गए। उन्हें पता चला कि देवेंद्र नाथ इस समय गंगा जी का एक नौका में निवास कर रहे हैं। नरेंद्र तुरंत गंगा घाट जा पहुँचे और नाव में चढ़ गए। उनसे जोर से धक्का देने पर द्वार खुल गया। महर्षि उस समय ध्यान मग्न थे। सहसा हुई आवाज़ से उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा सामने उन्मत्त भाव लिए नरेंद्र खड़ा है। इससे पहले देवेंद्र कुछ पूछते, नरेंद्र ने कहा, महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? एकाएक पूछे गए प्रश्न का महर्षि तुरंत कोई उत्तर नहीं दे पाए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना होगा। इस उत्तर से नरेंद्र संतुष्ट नहीं हुए। घर आकर उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा धर्म संबंधी पुस्तकों को दूर फेंक दिया। उन्हें लगा, जब ये पुस्तकें ईश्वर दर्शन में सहायक नहीं है तो इनका अध्ययन व्यर्थ है। पूरी रात नरेंद्र सोचते विचारते ही रहते थे। सहसा उन्हें दक्षिणेश्वर के अद्भुत राम कृष्ण जी का स्मरण हो आया। शेष रात्रि असहनीय उत्कंठा में बीती। भोर होते ही नरेंद्र दक्षिणेश्वर की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम कृष्ण जी अपने भक्तों की अमृत वाणी में उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने देखते ही जैसे नरेंद्र के मन में समुद्र मंथन शुरू हो गया। उनके मन में आकांक्षाएं मंडराने लगी कि रामकृष्ण भी उनके प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण उत्तर न दे सके, तब क्या होगा? मन में चलते द्वंद्व को दबाते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? श्री रामकृष्ण के बिना एक पल का विलंब किए तत्काल उत्तर दिया, बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम्हें जिस प्रकार प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, इससे भी कहीं अधिक स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें देखा है। क्या तुम भी ईश्वर के दर्शन लाभिष हो? यदि हाँ, तो तुम्हें मेरे कहे अनुसार कार्य करना होगा, तब निश्चय ही तुम ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। ईश्वर के लिए नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण जी की वाणी में झलकते विश्वास का स्पष्ट अनुभव किया। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया।